हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग उस्ताद में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी ब्रोकर रिव्यू सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। इस सीरीज में हम अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स जैसे अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो और कई अलग ब्रोकर्स का आपको डिटेल रिव्यू देंगे। कोई भी ब्रोकर का रिव्यू देने से पहले हम उस ब्रोकर को एटलीस्ट 30 डेज यूज करेंगे और उसी के बाद आपको रिव्यू प्रोवाइड करेंगे ताकि हम आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे सकें। इस वीडियो के लिए हमने जो ब्रोकर चूज किया है उसका नाम है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स को पहले आरकेएसवी सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता था। अपस्टॉक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी और उसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रतन टाटा जी इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो अपस्टॉक्स को हम एक सेफ ब्रोकर कंसिडर करते हैं। अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर होने के कारण इसके चार्जेस बाकी स्टॉक ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, शेर खान जो कि फुल सर्विस ब्रोकर है उनसे काफी कम है। अगर हम लोग अपस्टॉक्स के यूजर्स की बात करें तो अपस्टॉक्स में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर हम लोग एक्सचेंज की बात करें तो अपस्टॉक्स एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स इन सभी एक्सचेंजेस पे रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आप अपस्टॉक्स के थ्रू स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसीज, आईपीओज, गोल्ड, ईटीएफ्स इन सभी चीजों में आप अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको अपस्टॉक्स का मोबाइल ऐप, वेब वर्जन, फिर अपस्टॉक्स के चार्जेस, अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज, अपस्टॉक्स की मार्जिन इन सभी चीजों का आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक सही ब्रोकर चुनना आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कैसे अपस्टॉक्स का मोबाइल ऐप है। तो कुछ ऐसा दिखता है अपस्टॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस। अपस्टॉक्स ने रिसेंटली अपने मोबाइल ऐप में बहुत ही मेजर चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से मुझे ये ऐप बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाने का सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आप आपके वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और जो कि मुझे बहुत ही यूनिक फीचर लगा वो की है रिलेटेड न्यूज़ सेक्शन। तो इस सेक्शन में आपके वॉच लिस्ट में आपने जो भी स्टॉक्स ऐड किए हैं उसके रिलेटेड ही आपको न्यूज़ दिखेगा। मतलब आपको न्यूज़ देखने के लिए कोई दूसरा ऐप नहीं यूज़ करना पड़ेगा, अब स्टॉक्स में ही आपको न्यूज़ भी दिख जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आएगा उस स्टॉक्स के रिलेटेड वो सीधा आपको आपके वॉच लिस्ट के नीचे ही दिख जाएगा। सेकंड फीचर जो कि मुझे बहुत यूनिक लगा, जो कि मैंने किसी भी और एप्लीकेशन में नहीं देखा, वो है अपस्टॉक्स का स्ट्रैटेजी फीचर। तो जैसे ही हम लोग अपस्टॉक्स के स्ट्रैटेजी फीचर में जाते हैं यहाँ पे हमको दो ऑप्शंस दिखते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक। तो सबसे पहले एग्जांपल की हम लोग निफ्टी 50 को चूज़ करते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजीज है। लेट्स से कि आपको लग रहा है कि मार्केट आज बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा या फिर वोलेटाइल होगा या फिर न्यूट्रल होगा, तो आप ये स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। लेट्स से हमें लग रहा है कि मार्केट आज बियरिश होगा तो हम लोग बियरिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपस्टॉक्स ने अलग अलग इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज दिए हैं जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस भी उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो लेट्स से अभी हम लोग एग्जांपल के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं। उसमें हम जैसे ही एंटर करते हैं हमको एग्जैक्टली दिखा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आपको कितना फंड्स लगेगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है ये स्ट्रैटेजी में, उसके बाद मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ये स्ट्रैटेजी में, ये भी आपको दिखा रहा है। और बस एक ही क्लिक में आप ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत ही यूनिक फीचर लगा। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। नेक्स्ट फीचर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा अपस्टॉक्स का, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, वो है डिस्कवर फीचर। डिस्कवर फीचर में हम जैसे ही एंटर करते हैं हमको एक लर्न का टैब दिखता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो ये लर्न सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लर्न सेक्शन में अपस्टॉक्स ने अलग अलग वीडियोस डाले हैं जो कि आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और जेन्युइनली मैंने इसके वीडियोस देखे और जेन्युइनली ये बहुत अच्छे वीडियोस है। मतलब आप बहुत कुछ सीख सीख सकते हो ये वीडियोस के थ्रू।
सिमिलरली अपस्टॉक्स ने अपने ऐप में एक और बहुत अच्छा चीज़ किया है, जो कि है अपस्टॉक्स ने दो डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ बनाए हैं। मतलब एक ही ऐप में दो अलग अलग विंडोज़ बनाए हैं। एक विंडो है ट्रेडर्स के लिए और सेकंड विंडो है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी हम लोग जो इंटरफेस देख रहे थे वो उन्होंने ट्रेडर्स के लिए बनाया है। ऑप्शन ट्रेडर्स हो गए, इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए, फ्यूचर ट्रेडर्स हो गए। तो वो सारे टूल्स इसमें दिए हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगी। जो अभी हम सेकेंड विंडो देखेंगे वो रहेगा स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने इन्वेस्टर के इस पर स्लाइड किया हमें एक अलग विंडो ओपन हुआ। तो यहाँ पे ये विंडो में आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी वो बेसिकली इन्वेस्टर म्यूचुअल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप देख सकते हो। और बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत अच्छे फीचर्स अपस्टॉक्स ने रिसेंटली अपने ऐप में ऐड किए हैं। तो ये थे अपस्टॉक्स के मोबाइल ऐप के कुछ यूनिक फीचर्स। अभी हम लोग बात करते हैं अपस्टॉक्स के वेब वर्जन की। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कैसे आप अपस्टॉक्स को आपकी कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोग अपस्टॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अपस्टॉक्स ने लॉगिन करने के लिए भी बहुत सिंपल कर दिया है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्यूआर कोड, आपको बस ये क्यूआर कोड आपके अपस्टॉक्स मोबाइल ऐप से स्कैन करना है और आप तुरंत ही अपस्टॉक्स में लॉगिन हो जाओगे। आपको यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर या ओटीपी नहीं एंटर करना है। आप देख सकते हो जैसे जैसे ही मैंने ये क्यूआर कोड को स्कैन किया मैं तुरंत ही अपस्टॉक्स के वेब वर्जन में लॉगिन हो गया। जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। लेफ़्ट साइड में मुझे वॉच लिस्ट का सेक्शन दिखेगा, राइट साइड में मुझे चार्ट दिखेगा। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो जो भी आपको ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम फीचर्स आपको पैसे दे के यूज़ करने पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे सारे फ्री मिलेंगे। जो भी ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स है सभी फीचर्स यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस लेफ़्ट साइड में आपको वॉच लिस्ट का सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप आपका वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सिमिलर टू मोबाइल ऐप वॉच लिस्ट के एग्जैक्ट नीचे आपको रिलेटेड न्यूज़ सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आपके वॉच लिस्ट के अनुसार जो भी स्टॉक्स आपने आपके वॉच लिस्ट में ऐड किए हैं वो सारे न्यूज़ आपको इसमें दिखेंगे। आप देख सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं देखना है और आपको चार्ट आईक्यू का चार्ट देखना है तो अपस्टॉक्स ने आपको वो भी ऑप्शन दिया है कि आप दोनों में से कोई भी एक चार्ट देख सकते हो। आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में स्विच टू चार्ट आईक्यू पे क्लिक करना है और आपको ये चार्ट आईक्यू का चार्ट दिख जाएगा। अभी हम लोग फिर से ट्रेडिंग व्यू पे स्विच करते हैं। बस एक क्लिक में आप चार्ट को स्विच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे आपके ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स सभी दिख जाएगा। जो एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा अपस्टॉक्स के वेब वर्जन में वो है अपस्टॉक्स ने सीधा ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप कर लिया है। मतलब आप सीधा चार्ट पे ही ट्रेड्स डाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रेड फ्रॉम चार्ट और ये आपको सीधा tv.upstocks.com पे लेके जाएगा, मतलब tradingview.upstocks.com। तो ये फीचर इसके पहले मैंने बस एक ही ब्रोकर में देखा था जो कि था फायर्स, बट अपस्टॉक्स ने रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप किया है और ये फीचर लॉन्च किया है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स या फिर ऑप्शन ट्रेडर्स, इंटरडे ट्रेडर्स, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेट्स से अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस को चूज़ करते हैं और रिलायंस में हमको ट्रेड डालना है।
तो आपको कोई भी दूसरा विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चार्ट देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ, इस पोजीशन पे या फिर इस वैल्यू पे मुझे मार्केट में एंटर करना है, तो आप सीधा यहाँ पे आपका कर्सर लेके जाओगे, आप प्लस पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू ऑर्डर, और यहाँ से आप सीधा आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको अगर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है तो आप वो चार्ट पे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके मॉडिफाई कर सकते हो। आपको अगर टेक प्रॉफिट मॉडिफाई करना है तो आप वो चार्ट पे ही कर सकते हो। तो ये वन क्लिक और बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, उसकी वजह से बहुत सिंपल हो जाता है ट्रेडिंग करना, और आपको 10 विंडो ओपन करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस सीधा चार्ट पे ही ट्रेड डाल सकते हो। आपको नीचे अगर ये ऐसे ड्रैग करोगे तो आपको नीचे ही यहाँ पे आपका पोजीशंस, ऑर्डर्स, फंड्स, क्लोज्ड पोजीशन, होल्डिंग, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो ये था ओवरव्यू अपस्टॉक्स के वेब वर्जन का, और जो मुझे इनका स्टार फीचर लगा वो यही था, ट्रेड फ्रॉम चार्ट। बहुत अच्छा फीचर है। अगर हमें एक सही ब्रोकर चुनना है तो उस ब्रोकर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्राइसिंग और चार्जेस। तो चलो देखते हैं हम लोग अपस्टॉक्स के चार्जेस। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फ़ीस की। तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस अपस्टॉक्स में चेंज होते रहते हैं, जैसे कभी 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ या कभी 0 रुपीज़। अगर आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग चाहिए तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप 100% फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एएमसी चार्जेस की, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस किसी को अगर नहीं पता है तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ये होते हैं कि हर एक ब्रोकर एक मिनिमम चार्जेस लेता है, अगर आप ट्रेड करो या ना करो, जस्ट बिकॉज आपने उस ब्रोकर में अकाउंट बनाया है तो वो एक मिनिमम चार्जेस लेता है आपसे कि हर ईयरली कोई ब्रोकर 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया लेता है। बट अपस्टॉक्स में आपको ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी अपस्टॉक्स में पूरी तरह से ज़ीरो है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी अपस्टॉक्स में सिर्फ 50 रुपीज़ है, प्लस 18% GST। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रेड ऑन द ऐप, वो लोग पसंद करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में आप सीधा कॉल करो ब्रोकर को और ब्रोकर आपके लिए ट्रेड डालेगा। तो उसके लिए अपस्टॉक्स 50 रुपीज़ प्लस 18% GST चार्ज करता है। अगर आपको अपस्टॉक्स का API यूज़ करना है तो उसके लिए अपस्टॉक्स आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। तो अपस्टॉक्स में इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको 20 रुपीज़ या फिर 2.5%, जो भी दोनों में से कम होगा वो अपस्टॉक्स आपको चार्ज करेगा। यूजुअली अभी सभी ब्रोकर में इक्विटी डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो होते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है अपस्टॉक्स का कि आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 20 रुपीज़ या फिर 2.5% देना पड़ेगा। अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, तो इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगता डिलीवरी के लिए। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है बाकी ब्रोकर से चार्जेस, जो कि है 20 रुपीज़ और 0.5%, विच एवर इज़ लोअर। मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको अपस्टॉक्स को पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग फ्यूचर्स की बात करें, अपस्टॉक्स में फ्यूचर्स के लिए 20 रुपीज़ और 0.5% चार्ज करता है। जो भी दोनों में से कम होगा तो वो इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी, हर तीनों में से कोई भी फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपीज़ और 0.5% अपस्टॉक्स को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें, इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी ऑप्शंस, तो आपको फ्लैट 20 रुपीज़ अपस्टॉक्स चार्ज करता है। तो इसमें आपको मिनिमम 20 रुपीज़ और मैक्सिमम 20 रुपीज़, मतलब टोटल फ्लैट 20 रुपीज़ ही आपको पे करना है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो अपस्टॉक्स आपको कोई कमीशन नहीं चार्ज करता म्यूचुअल फंड के लिए। IPO के लिए भी अपस्टॉक्स आपको कोई कमीशन नहीं चार्ज करता। DP चार्जेस अपस्टॉक्स में है 18.5 रुपीज़ प्लस GST, तो ये भी काफ़ी सस्ता है अगर हम लोग बाकी ब्रोकर्स से कंपैरिजन करें। नेक्स्ट आ गया मार्जिन। तो अगर किसी को मार्जिन नहीं पता तो मार्जिन एक ऐसा फैसिलिटी होता है कि ब्रोकर आपको पैसे देता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देता है ट्रेड करने के लिए। लेट्स से आपके पास सिर्फ 100 रुपीज़ है और ब्रोकर आपको 5x मार्जिन प्रोवाइड करता है। उसका मतलब आप 100 रुपीज़ में 500 रुपये
के शेयर्स या फिर स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस खरीद सकते हो। तो चलिए देखते हैं अपस्टॉक्स कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है। अगर इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो अपस्टॉक्स 2x मार्जिन प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत ब्रोकर्स, मैक्सिमम ब्रोकर्स इक्विटी डिलीवरी में आपको मार्जिन नहीं प्रोवाइड करते, बट अपस्टॉक्स आपको 2x मार्जिन प्रोवाइड करता है। मतलब लेट्स से कि आपके पास सिर्फ 100 रुपया है और आपको 200 रुपये तक का ट्रेड करना है, तो आप अपस्टॉक्स में कर सकते हो। अगर हम लोग इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो अपस्टॉक्स 5x मार्जिन प्रोवाइड करता है, जो कि अगर बाकी ब्रोकर के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। कवर ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर के लिए भी अपस्टॉक्स 5x मार्जिन आपको प्रोवाइड करता है। फ्यूचर के लिए कोई मार्जिन नहीं प्रोवाइड करता अपस्टॉक्स आपको। मतलब आपके पास अगर 100 रुपीज़ है तो आप 100 रुपीज़ का ही फ्यूचर परचेस कर सकते हो। अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में भी अपस्टॉक्स आपको कोई मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता, और ऑप्शन सेलिंग में भी आपको कोई मार्जिन नहीं प्रोवाइड करता। तो ये हो गया चार्जेस, ब्रोकरेज और मार्जिन के बारे में अपस्टॉक्स के। तो ये था हमारा अपस्टॉक्स का रिव्यू। अगर हम लोग टेक्निकल ग्लिचेस की बात करें तो लास्ट 30 डेज में हमने अपस्टॉक्स में कोई भी मेजर टेक्निकल ग्लिचेस नहीं फेस किए। एनएससी के वेबसाइट पे हमें जो डेटा मिला उसके अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में अपस्टॉक्स में सिर्फ 4 बार टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं, जो कि काफ़ी कम है अगर हम लोग बाकी स्टॉक ब्रोकर से कंपेयर करें। एक पॉजिटिव चीज़ जो हमें नोटिस की वो ये थी कि 6 महीने पहले अपस्टॉक्स ऐप के प्ले स्टोर पे रिव्यू 3.9 स्टार थे, जो कि अभी 4.4 स्टार हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपस्टॉक्स ने अपने मोबाइल ऐप में बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं। मेरे अनुसार अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, दोनों ही केस में आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स काफ़ी सेफ और रिलायबल ब्रोकर है। अगर हम लोग अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आपका फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करना 100% ट्राई करूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।